हेलो बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बच्चों को खुश होंगे। बच्चों जैसे कि भी रेलवे के एग्ज़ाम हुई बच्चों, आपका लोको पायलट का हुआ, आपका आरआरबी जेई का हुआ आपका, और आरआरबी बच्चों सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम हुआ आपका ना, ठीक है। और बच्चों ग्रुप डी का। तो बच्चों एक चैप्टर आपका स्टैटिक्स करके, ठीक। तो यहाँ से आपका बहुलक माध्यिका माध्य मानव विजयन काफ़ी क्वेश्चन पता किए गए एग्जाम के अंदर। तो बच्चों मैं आपकी ज़्यादा टाइम तो नहीं लेने का, ठीक है। और कोशिश करूँगा आपको वो कंटेंट दूंगा बच्चों कम टाइम में, जो आप 2-3 घंटे क्लास में देखते होंगे, ठीक है। तो चलो जरा ध्यान से देखिएगा। देखो बिल्कुल देखो बच्चों, जो मेरे पास दे रखा है एग्जाम्पल नंबर पहला, इसमें आपको बहुलक निकालना माध्य का, और माध्य कितना होगा, ठीक है। चलिएगा सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं इसका माध्य। थोड़ा स्पीड से लेके चलूँगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। माध्य कितना होगा आपका, देखो 20 और 20 40, 40 और 15 55, 55 और बच्चों आपका 25 80। तो 80 बटे कितना करोगे बच्चों, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करोगे, ये होगा मेरे पास 16। माध्य क्या होगा, संख्या को योग करना, जितनी संख्या उससे भाग करना, ये आपका होगा माध्य। कितना आ गया, 16 आपके पास, ठीक। आपसे पता कर लिया बच्चों माध्यिका क्या होगी इसकी, माध्यिका। अब बच्चों माध्यिका क्या, आपको इसको आरोही क्रम में लगाना। सबसे छोटी संख्या बच्चों हमारे पास 12 होगी, 13 होगी, 13 के बाद आपका 15, 15 के बाद 20, और फिर आपका 20। संख्या वो नहीं, संख्या कुछ भी हो सकती है, आपको सभी संख्या को ऐसे सेट करना आरोही क्रम में। संख्या 2 यहाँ से हटकी, 2 यहाँ से हटकी, बीच में नंबर क्या बच गया आपका 15। तो बच्चों उसकी माध्यिका कितनी होगी आपकी 15। अगर नंबर मेरे पास 7 8 होते हैं, जैसे कि देखिए, एक तो मेरे पास 8 हो गया बच्चों, 9 हो गया, 15 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और आपका 17 हो गया, 17 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ये नंबर दे रखे आपका 6। अब माध्यिका क्या होगी वो देखो, 2 नंबर यहाँ से हटे, 2 नंबर यहाँ से हटे, ठीक है। बीच में नंबर क्या बच गया आपका, ये वाला। तो 15 और 11 बच्चों नंबर हो गया मेरे पास 26। 26 का आधा कर दो तो माध्यिका कितनी होगी इसकी हमारे पास 13। ये रहा, ठीक। क्लियर हो गया, कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी। आगे चलते हैं बच्चों, माध्य क्या होगा इसका, इसका निकालना है बच्चों आपका बहुलक। तो बच्चों बहुलक क्या होगा इसका, बहुलक, ठीक है। जो भी नंबर्स आपका सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा होगा वो क्या होगा आपका बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है हमारे पास 20। 20 बच्चों यहाँ भी तो 20 दो बार आ रखा, तो बहुलक होगा हमारे पास 20 इसका, ये हो गया। आगे चलते हैं, ये तो मेरे पास सिंपल क्वेश्चंस थे बच्चों बिल्कुल। अब ये टाइप नंबर 1 था, टाइप नंबर देखो बी। अब जो टाइप नंबर बी होगा मेरे पास बच्चों, ये तो ए था, अब देखते हैं बी। बी में क्वेश्चन कैसे होंगे आपके, आंकड़े होंगे, आंकड़े देख रखेगा, ठीक है। ये बच्चों दे रखे हमारे पास 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये रहा, ये आंकड़े हो गए, ठीक। यानी कि एक्स का मान दे रखा बच्चों, आपकी बारंबारता होगी इसमें, यानी कि आपको सर एफ, ठीक है। तो एफ दे रखा हमारे पास में इसमें 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया बच्चों, 10 होगा, ठीक है। ये होगा मेरे पास एफ का मान। आपसे पता कर लिया कि इसका जो हमारे पास माध्य होगा वो कितना होगा बच्चों, माध्य, ठीक, माध्य, ठीक। और माध्य निकालना है, माध्य का फॉर्मूला क्या होगा आपका, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये रहा, आपने सिग्मा एफ एक्स चाहिए, एक्स ये रहा, एफ ये रहा, तो यहाँ से एफ इंटू एक्स कितना होगा, 5 15, 7 दूनी 14 होगा बच्चों, 5 अट्ठे 40 हो गया, 6 18 हो गया, 10 चौक 40 हो गया। आपने संख्या ऐड करनी पूरी, 5 और 4 9, 9 और 8 मेरे पास 17, 1 और 1 2 और 4 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 127। तो मेरे पास जो सिग्मा एफ एक्स आगा बच्चों वो आगा 127। आपको निकालना बच्चों सिग्मा एफ का मान। एफ कितना, ये रहा बच्चों, संख्या जोड़ोगे 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 2 20 और 6 26, ये होगा मेरे पास 26 बच्चों, 26 हमारे पास ये रहा। आपको संख्या कट करनी, 26 का टेबल कितनी, देखो 25 का 100 होगा, ठीक है। 125, 25 पंजे 125, शायद इम्पॉसिबल नहीं चलेगा तो 4 ही बार चलेगा। तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना है 104। तो 4 बार चलाया बच्चों, तो नंबर बचा मेरे पास यहाँ से आपका 23, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 230 हो गया। तो 230 का टेबल समथिंग आपका 25 25 अट्ठे 200, 8 बार टेबल चलेगा, तो मैं 4.8 कर रहा हूँ आपका, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, माध्य हो गया। अब बच्चों बात करते हैं इसके बाद, ये तो सिंपल था। अब मैं यहाँ बात करता हूँ आपको वर्ग। जब आपके पास वर्ग दिया होगा तो क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकाल लोगे, माध्य, देखिएगा। चलो अभी जगह है यहाँ पर देखो, जैसे आपके पास वर्ग दे रखे हैं बच्चों, 0 से 10 हो गया, 10 से 20, 20 से 30, और बच्चों 30 से मेरे पास 40, और 40 से हमारे पास 50। इनकी बारंबारता दे रखी है आपके पास, बारंबारता वो दे रखी है बच्चों आपका 5 हो गया, 8 हो गया, और 4 हो गया, 3 2,
ये बारंबारता होगी, ठीक है। आपसे पता कर लिया कि इसका जो माध्य होगा बच्चों, माध्य क्या होगा, और माध्य का फॉर्मूला आपको पता है कि सर सिग्मा एफ एक्स होना चाहिए और सिग्मा मेरे पास एफ चाहिए आपको, ठीक है। चलो, तो सिग्मा आपको क्या चाहिए, पहले सिग्मा एफ एक्स चाहिए, सिग्मा एफ इंटू एक्स। अब देखो जब एफ एक्स चाहेगा आपको तो पहले एफ तो है नहीं आपके पास, ये तो वर्ग दिया हुआ, तो पहले आप एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स निकाल लो बच्चों यहाँ से। एक्स क्या होगा, इन दोनों के बीच का नंबर, तो कितना होगा 5। इन दोनों का बीच कितना होगा बच्चों मेरे पास 15। इनके बीच कितना होगा 25, और इनके बाद 30 और 40 के बीच 35, और बच्चों 40 और 50 के बाद 45। ये हो गया। अब आपको निकालना है एफ एक्स, ये आपके पास एफ है बच्चों, ठीक। तो एफ इंटू एक्स का मान कितना हो, देखो पंजे पंजे 25, 15 अट्ठे 120, 25 चौका 100, 35 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 45 दूनी 90, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एफ एक्स आ गया। आपको इसका योग करना है, योग कितना होगा वो देखते हैं बच्चों। 5 और 5 10, ये रहा। 2 2 4, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 1 2 3 और 1 4, ये आ गया हमारे पास 440। आपको निकालना एफ, एफ का मान कितना होगा, 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 3 20 और 2 22, ये रहा 22 हो गया। तो 440 बटे 22, 22 दूनी 44। तो बच्चों माध्य कितना होगा आपका इसका 20।